हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। सुनो, हम आपके सामने हाजिर हैं एक और वोकैबुलरी की वीडियो लेकर के। और वो वोकैबुलरी की वीडियो आपके पास क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जैसे सभी लोगों को पता है, एसएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रेशो काफ़ी होता है। यदि आप एसएससी मेंस के बारे में बात करते हैं तो आपके पास 7 to 10 आते हैं। यदि आप प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं तो 2 या 3 आते हैं। और अदर सेंटेंसेस, अदर एग्जामिनेशंस में भी इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बिफोर कंडक्टिंग द वोकैबुलरी मैंने चीज़ बताई थी आपको कि यदि आप अपनी वोकैबुलरी इनहेंस कर लेते हो तो लेट द एग्जामिनर आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी फैशन, चाहे वो स्पेलिंग से पूछे, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे, चाहे वो इडियम फ्रेजेस से पूछे, चाहे वो होमोफोन से पूछे, चाहे पैरोनिम से पूछे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिप्लाई इट। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो में हम 10 आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो स्टूडेंट जो हर एक एग्जामिनेशन में रिपीटेडली क्या है, पूछे जाते हैं। फाइन, तो आप अपनी जो वोकैबुलरी की आप जो नोट्स बना रहे हो, जो आप डायरी बना रहे हो, उसके एक पोर्शन में आपको क्या बनाना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो पहला शब्द स्टूडेंट्स आपके पास आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट। आप हिंदी में आपको पता होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं कि पर्यावरण के अध्ययन को, पर्यावरण के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो यू कैन राइट स्टूडेंट द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट या स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। हिंदी में आप लिख सकते हो किसका अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन, क्या बोलते हैं इसको, इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज आपके पास ग्लोसरी। काफी शब्द आता है स्टूडेंट्स, ग्लोसरी। हैव यू हर्ड दिस वर्ड ग्लोसरी? कभी सुना है आपने ग्लोसरी? जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो, मे बी फिजिक्स, मे बी केमिस्ट्री, मे बी इंग्लिश, कोई भी बुक पढ़ते हो, तो आप देखना बुक के लास्ट में, नॉट बुक के लास्ट में, कुछ चैप्टर और लेसन के लास्ट में कुछ वर्ड्स की क्या दे रखी होती है, एक्सप्लेनेशन दे रखी हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है। तो जहां पे आपके पास में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है, उसके ऊपर आपको हेडिंग मिलती है। वो हेडिंग क्या मिलती है, ग्लॉसरी मिलती है। क्या मिलती है, ग्लॉसरी। तो उस ग्लॉसरी का एडजेक्टिव मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सिनोनियम में, नॉट सिनोनियम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी ने 2-3 दफे पूछा था ये वर्ड, और 2-3 दफे आपके पास में सेपरेट ऑप्शन थे। तो आज उसको क्लियर करना स्टूडेंट्स। तो 2 मीनिंग होते हैं ग्लॉसरी के। एक तो होता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स, क्या बनता है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। और एक होता है लिस्ट ऑफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स। तो जब आप लेसन पढ़ते तो उसके बाद में आपके पास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, किसकी, वर्ड्स की। इसी वजह से उसके ऊपर आपके पास क्या लिखा रहता है, ग्लॉसरी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप दोनों ही मीनिंग क्लियर करें स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स या लिस्ट ऑफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वर्ड्स। तो आप लिख लें द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। या एक बार ये पूछा था द लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। क्या था, लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। तो आपके पास तीनों ऑप्शन में से कोई भी मिलता है, या तो आपके पास मिलता है द लिस्ट ऑफ वर्ड्स, या फिर मिलता है द लिस्ट ऑफ डिटेल्ड एक्सप्लेन वर्ड, या फिर आपके पास मिलता है द लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। और तीनों की मीनिंग को क्या बोलते हैं, हम ग्लॉसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लॉसरी। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हो। ही हैज गॉट द गुड ग्लॉसरी, शी हैज गॉट अ गुड ग्लॉसरी। इसका मतलब उसके पास में, उसको, व्यक्ति को वोकैबुलरी पे क्या अच्छी कमांड है। बट लिस्ट, इसका मतलब उसके लिस्ट ऑफ वर्ड्स काफी अच्छी है। जब लिस्ट ऑफ वर्ड्स उसके पास अच्छे हैं, इसका मतलब ही हैज द गुड कमांड ओवर वर्ड्स। तो कहीं पे भी आप यूज करें स्टूडेंट्स
ग्लोसरी का मीनिंग हमेशा क्या बनता है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स या फिर लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स या लिस्ट ऑफ डिटेल्ड एक्सप्लेन वर्ड्स। फाइन। ग्लोसरी जनरली ग्लॉस का एक्चुअल मीनिंग बनता है शाइनिंग, पर यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। जब ग्लोसरी आता है तो ग्लोसरी का मतलब क्या बनता है, जो शब्दकोश हिंदी में बोलते हैं डिक्शनरी बोलते हैं, तो डिक्शनरी में इसका क्या बनता है, सिनोनियम भी बनता है। नेक्स्ट सेलर, काफी अच्छा शब्द है, आता है सेलर। और सेलर को आपके पास स्पेलिंग आपके पास CLLAR होता है, सेलर। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट, सेलर का मीनिंग। स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग, यदि आपने कभी भी 3 स्टार 5 स्टार होटल विजिट किए होंगे, फाइन, तो देखना नाइट में जब वो लिक्कर वगैरह देते हैं, लिक्कर पिलाते हैं, तो जहां जिस प्लेस पे पब्लिक लिक्कर पीती है उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, BAR, बार। ठीक है, तो जो जहां सर्व करते हैं वो लिक्कर सर्व करते हैं, तो जिस रूम से जिस स्टोर से वो लेकर के आते हैं वाइन को, उसको क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं। क्या बोलते, दोनों में अंतर है। बार इज द प्लेस वेयर पीपल टेक लिक्कर, सेलर इज द प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड। हिंदी में समझ सकते हो, जो स्टोरेज ऑफ वाइन होता है, जहाँ पे स्टोर की जाती है, जहाँ पे रखी जाती है वाइन, उसको क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं। और जिस प्लेस पे वाइन ली जाती है, जिस प्लेस पे ड्रिंक ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। दोनों में अंतर है स्टूडेंट्स। तो एग्जामिनर कभी भी बार ऑप्शन में बार देता है वो, क्योंकि उधर आपके पास क्या मिलेगा, द प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड। ऑप्शन आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास बार भी मिलेगा BAR, और आपके पास सेलर भी मिलेगा। दोनों का रिलेशन किससे है, दोनों का रिलेशन किससे है, लिकर से, शराब से, ड्रिंक से, पर दोनों में डिफरेंस है। द बार इज द प्लेस वेयर वी पीपल टेक लिकर, ए सेलर इज द प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड। दोनों क्लियर करना स्टूडेंट्स। तो सेलर किसको बोलते हैं, द प्लेस वेयर wine is stored, the place where wine is stored। और आप इस टर्मिनोलॉजी को आप देखते हो, कभी आप जाते हो 3 स्टार 5 स्टार में, तो वहां पर लिखा भी रहता है सेलर। यदि आपके पास सेलर लिखा है तो यू शुड मेक अ इमेज इन योर माइंड। आपने दिमाग में सोचना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, लिकर की बोतल्स, शराब की बोतल्स। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सोनरेट। क्या आपके पास में एक्सोनरेट। स्टूडेंट जब मैंने आपको सिनोनिम पढ़ाए थे, तो एक वीडियो में मुझे लगता है मैंने एक्सोनरेट वर्ड भी आपके सामने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एक्सोनरेट का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति के ऊपर से पूरे आरोप, पूरे ब्लेम क्या कर दिए, हटा दिए गए, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ब्लेम नहीं, कोई भी आरोप नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोनरेट। तो आप स्टूडेंट इसको हिंदी में बोलते हैं दोष मुक्त करना। हिंदी में क्या बोलते हैं, दोष मुक्त करना। तो एक्सोनरेट का मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्या बनता है, फ्री फ्रॉम ब्लेम। जिस व्यक्ति के ऊपर से पूरे आरोप हटा दिए गए हो, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, दोष मुक्त, दोष मुक्त करना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम ब्लेम। जिस व्यक्ति के ऊपर से पूरे आरोप क्या करती है, हटा दिए गए हैं। तो आप देखना, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई सा भी कोर्ट किसी व्यक्ति को बरी करता है, किसी व्यक्ति के ऊपर से आरोप हटाता है, तो उस समय आता भी है कि so and so person has been exonerated। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट ने उसके ऊपर से पूरे आरोप हटा दिए गए। तो दोनों ही मीनिंग आप क्लियर करें, दोष मुक्त करना या किसी भी व्यक्ति के ऊपर से आरोप हटा दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट। नेक्स्ट आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, उसको भी तरफ देखें। अमेच्योर, क्या बोलते हैं, अमेच्योर। स्टूडेंट एक चीज ये बताएं, इन एवरीवेयर वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स। 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक प्लेयर वो होता है जो केवल पैसे के लिए खेलता है,
एक प्लेयर ये होता है उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना किसी अपनी शौक से लेना देना। अब वो अपनी उसकी हॉबी है, उसकी क्या है, हॉबी है, ठीक है। तो या आर्ट ले लो, कोई भी आर्ट, एक तो अपने शौक के लिए परस्यू करता है और एक पैसे के लिए करता है। चाहे कोई स्पोर्ट्स ले लो, चाहे कोई गेम्स ले लो। अ प्लेयर्स हु प्लेज अ गेम फॉर मनी, दैट इज नोन एज अ प्रोफेशनल्स। क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल्स। अ पर्सन हु प्लेज और परस्यू एनी आर्ट ओनली फॉर एंजॉयमेंट, जो अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए कोई भी आर्ट परस्यू करता है या कोई भी गेम खेलता है, उसको क्या बोलते हैं, अमेच्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अमेच्योर। याद रखना इसका मतलब। अब ये ऐसे लिख लो, ए प्लेयर हु प्लेज, अ प्लेयर हु प्लेज ओनली फॉर एंजॉयमेंट। अ प्लेयर हु प्लेज ओनली फॉर एंजॉयमेंट, उसको क्या बोलते हैं, अमेच्योर बोलते हैं। तो मैंने एक शब्द और भी लिखा, अमेच्योर का दूसरा मीनिंग होता है, पर वो वन वर्ड से पूछा नहीं जाता है। एमेच्योर का एक मीनिंग और क्या बनता है, अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने आपको लिखवाया था सिनोनिम उसमें, जिस व्यक्ति के पास में किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, अमेच्योर। दो शब्द होते ही, एक तो होता है इमेच्योर और एक क्या होता है, अमेच्योर होता है। ये स्पेलिंग सेम है। तो सिनोनिम में पूछेगा अमेच्योर, तो आपके पास क्या मिलेगा, अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यदि स्टूडेंट आपके पास वन वर्ड्स में पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, तो अ प्लेयर्स हु प्लेज ओनली फॉर एंजॉयमेंट, उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, अमेच्योर बोलते हैं। आई थिंक दिस वर्ड्स शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड्स काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज पायनियर। क्या बोलते हैं, पायनियर। सो अगेन पायनियर के दो मीनिंग होते हैं, समझना। पायनियर किसको बोलते हैं, आपने कभी लिखा भी देखा होगा कि पायनियर ब्रांड, क्या देखा हो, पायनियर ब्रांड। या फिर स्टूडेंट्स कोई भी व्यक्ति अपनी टीम को लीड करता है, टीम उसको फॉलो करती है, उसको भी क्या बोलते हैं, पायनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पायनियर। दूसरा मीनिंग होता है पायनियर का, अ पर्सन हु डज द थिंग फर्स्ट टाइम। जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम काम करता है उसको भी क्या बोलते हैं, पायनियर। पर आप फर्स्ट टाइम वाले को याद करने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जामिनर ने कभी भी ये फर्स्ट टाइम वाला सेंटेंस कभी आज तक दिया नहीं। वो हमेशा किसके ऊपर टिका रहता है कि अ पर्सन हु लीड्स हिज टीम, जो मार्केट को लीड करता है, जो अपनी टीम को लीड करता है, उसको क्या बोलते हैं, पायनियर। स्टूडेंट आपको हिंदी में इसको बोलते हैं हम अग्रणी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अग्रणी। अग्रणी का मीनिंग क्या बनता है, जो आगे आगे चलता है, पब्लिक या पीपल उसको, उसकी टीम उसको फॉलो करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अग्रणी। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु लीड्स द टीम। हु लीड्स द टीम, जो अपनी टीम को फॉलो करता, अपनी टीम को लीड करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, पायनियर बोलते हैं। दोनों मीनिंग क्लियर हो गए स्टूडेंट, और ये चीज आपको अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है, पायनियर। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल। क्या है, पोर्टेबल। जब कभी भी वर्ड हम डिस्कस करते हैं पोर्टेबल, या फिर एग्जामिनर पूछता है पोर्टेबल, तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये चीज आती है, पोर्टेबल आइटम्स। पोर्टेबल आइटम्स किसको बोलते हैं, आर्टिकल, थिंग्स विच कैन बी कैरीड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। बट वो पोर्टेबल ये नहीं है स्टूडेंट्स। वो पोर्टेबल आपके पास कौन सा है, PORTABL, पोर्टेबल। ये पोर्टेबल है स्टूडेंट्स। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। क्या है प्रोनाउंसिएशन, इसको भी बोलते हैं पोर्टेबल, इसको भी क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। पर दोनों में डिफरेंस इज दैट जिस आर्टिकल को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली हम कैरी कर सकते हैं, उसको कौन सा बोलते हैं, ये पोर्टेबल बोलते हैं। अब बात आती है फिर ये पोर्टेबल क्या है। स्टूडेंट आपने कभी देखा होगा
कि या फिर आप एक सिंपल एग्जांपल लो, आपके पास में 2 ग्लास रखे, दोनों ग्लासेस में पानी है और आप किसी व्यक्ति से पूछना चाहते हो कि कौन से ग्लास में पोर्टेबल वाटर है, तो आप क्या पूछना चाहते हो? somebody says, somebody replies कि this glass is, the water of this glass is potable। इसका मतलब क्या है? इसमें ग्लास में जो पानी है वो क्या है? पीने योग्य है। जो ड्रिंकेबल, जिसको हम पी सकते हैं, जो सूटेबल है, जो आपके पास फिट टू ड्रिंक है, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोर्टेबल। तो आप दोनों स्टूडेंट याद रखें, इसको बोलते हैं फिट टू ड्रिंक। स्पेशली पानी के लिए आता है, इसको याद रखना, फिट टू ड्रिंक या फिर सूटेबल टू ड्रिंक, या फिर आपके लिखो सूटेबल टू ड्रिंक, फिट टू ड्रिंक, या फिर आप सिंपल सी बात है सूटेबल भी लिख सकते हो कि सूटेबल टू ड्रिंक। मेरा कॉमन लैंग्वेज में फिट टू ड्रिंक, जो पीने योग्य है, सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जिसको हम पी सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। पर इसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल को लिखें आर्टिकल विच कैन बी कैरीड, आर्टिकल विच कैन बी कैरीड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या हिंदी में आप समझ सकते हो कि जिस सामान को हम आराम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल बोलते हैं। डिफरेंस इज दैट इसमें आपके पास आर है और इसमें आपके पास आर नहीं है। स्टूडेंट्स, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो आप कभी भी किसी व्यक्ति से पानी मांगते हो तो आप बोल सकते हो कि आई वांट पोर्टेबल वाटर। तो आप क्या मांग रहे हो? कि जो पानी सूटेबल हो, किसके लिए? पीने के लिए हो, फिट टू ड्रिंक हो। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है। हमने बात की मीडियोकर, क्या बात की? मीडियोकर। स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग, मैंने आपके दोस्त के बारे में पूछा कि व्हाट अबाउट राजेश, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड राजेश इन स्टडीज, तो आप जनरल आपके पास एक कॉमन वर्ड होता है कि सर ही इज एन एवरेज स्टूडेंट्स। वो क्या है? एवरेज है। तो एवरेज जब आप बताते हो तो क्या मीनिंग आपके दिमाग में बेस किसकी बनती है? कि इसका मतलब ही इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, उसको क्या बोलते हैं? हम एवरेज बोलते हैं। और उसी को हम जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या फिर आप मिडिल फ्रीक्वेंसी के वर्ड से, उसके लिए शब्द आपके पास क्या आता है? मीडियोकर आता है। यदि स्टूडेंट आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं ही इज अ मीडियोकर इन स्टडीज, ही इज अ मीडियोकर इन स्टडीज, तो व्हाट यू वांट टू से, आप ये बोलना चाहते हो कि वो क्या है? एवरेज है। वो ही इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, उसको क्या बोलते हैं? मीडियोकर। तो हैंसफोर्थ आज से आप कभी भी अपनी लैंग्वेज में एवरेज वर्ड यूज नहीं करोगे। आप क्या यूज करोगे? आप मीडियोकर यूज करोगे। इसलिए जब आप समझ में, आपको उस दिन ही बताया था कि आप हिंदी में बात करें नो डाउट, पर उसके अंदर आप वर्ड्स किसके यूज करें? इंग्लिश के वर्ड्स यूज करें, वो लैंग्वेज सबसे अच्छी मानी जाती है। और आपने जब एक दो दफे आपने मीडियोकर वर्ड आपने अपने टंग पे यूज कर लिया, तो आपको होल लाइफ आई टेक गारंटी कि आप कभी भी नहीं भूल सकते। फाइन, उसको क्या बोलते हैं? मीडियोकर। तो आप इनको आराम से, जैसे मैं पोर्टेबल के बारे में बताया था आपको, आप यूज करें कि पोर्टेबल वाटर चाहिए, एक दो बार आप यूज करोगे तो आपकी टंग क्या बन जाएगी? अकस्टम, हैबिचुअल बन जाएगी ऐसे शब्दों को यूज करने के लिए। फाइन, तो मीडियोकर बोलते हैं नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, उसको क्या बोलते हैं? मीडियोकर। और आप सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकते हो? एवरेज। सिंपल वर्ड में आप क्या लिख सकते हो? एवरेज। जो व्यक्ति नहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और नहीं डल होता है, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज। उसी को क्या बोलते हैं? मीडियोकर। नेक्स्ट, ये भी आया हुआ आता रहता है हेमलेट। क्या आता है आपके पास? हेमलेट। ये हेलमेट नहीं, ये क्या है? हेमलेट। स्टूडेंट याद रखना, जो छोटा गांव होता है, जो छोटे गांव होते हैं, उस गांव को हम क्या बोलते हैं? हेमलेट। तो दो सेंटेंस आपके पास देगा, कभी कुछ देगा, या तो आपके बोलेगा द ग्रुप ऑफ हाउसेस या ग्रुप ऑफ होम्स, जो छोटे छोटे घर होते हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? हेमलेट। या फिर आपके बाद बोलेगा स्मॉल विलेज, दोनों ही करेक्ट है।
क्या बोलेंगे, स्मॉल विलेज। तो जो छोटे गांव होते हैं इसको क्या बोलते हैं, हैमलेट। या फिर छोटे छोटे घरों का जो समूह होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं, हम हैमलेट बोलते हैं। तो दोनों ही मीनिंग आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। तो ग्रुप ऑफ होम्स या ग्रुप ऑफ स्मॉल होम्स, या फिर आप बोलो स्मॉल होम, स्मॉल विलेज, छोटे गांव को भी हम क्या बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, ऑब्सोलीट। ठीक है, आप काफी डे टू डे में काफी यूज करते हो। ये बताएं, आपकी कपड़ों की फैशन चेंज होती है हर एक 2 साल, हर एक 4 साल। या फिर गाड़ियों की आप देख लो स्टूडेंट्स, नई नई गाड़ी आती है। यदि आपको कहीं भी 25-30 साल पुरानी कोई गाड़ी मिलती है देखने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, यार ये तो मार्केट में है ही नहीं बिल्कुल भी, ये मॉडल क्या हो गया, आप क्या बोलते हो, ये क्या हो गया, ये तो मार्केट से आउट ऑफ फैशन हो गया। क्या आउट ऑफ फैशन, जो आउट ऑफ फैशन बोलते हो उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। क्या बोलते हो इसको, ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या बोलते हैं, नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर इन यूज, आज अस्तित्व में, आज एग्जिस्टेंस में वो नहीं है। तो सिंपल एग्जांपल ले लो, पहले 15-20 साल पहले स्कूटर्स चला करते थे। यदि आपको कहीं भी आज स्कूटर्स दिखाई देता है तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, आपके दिमाग में इमेज ही बनती है, यार ये तो आज है नहीं, ये तो काफी दिन के बाद दिखाई दे रहा है। इसका मतलब द आर्टिकल हैव बीन ऑब्सोलीटेड, आर्टिकल हैव बीन ऑब्सोलीटेड। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। इस ओल्डन डेज में, ज्यादा ओल्डन डेज नहीं बोलूंगा मैं आपके सामने, पहले बुल कार्ट्स, बैलों की गाड़ियां होती थी। आजकल कहीं बैल की गाड़ियां मिलती है क्या आपको? यदि कहीं पे भी आपके पास बैलगाड़ी मिलती है, क्या मिलती है, बैलगाड़ी, तो आपके दिमाग में इमेज क्या बनती है, यार ये तो बहुत पुरानी, बहुत पहले यूज क्या करते थे। आप क्या बोलते हो कि दिस टाइप ऑफ बुल कार्स हैव बीन ऑब्सोलीटेड, वो क्या हो गई, ऑब्सोलीट, उनको आज हम यूज नहीं करते। और सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यदि कोई आज कोई शर्ट पैंट कुछ पहनता है जिसको पहले एक्टर्स पहनते थे, आज से 30 साल 25 साल 30 साल पहले, या फिर 40 साल पहले, या 50 साल पहले, आज कोई ऐसी शर्ट कोई पहनता है, तो आप क्या बोलोगे कि यार फैशन क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं। तो हमने लिखवाया नो लॉन्गर इन यूज, जो हमारे आज अस्तित्व में नहीं है, जिसको हम यूज नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके पास 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके सामने एक्सप्लेन किए स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स लॉट।